नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। गोरखपुर से एक अहम रिपोर्ट सामने आई है। पूर्वांचल के किसानों में यूरिया की कालाबाजारी को लेकर काफी आक्रोश है। किसानों की माने तो यूरिया की किल्लत के बीच में कुछ तत्वों द्वारा इसे जमाखोरी और तस्करी के जरिए ब्लैक में बेचा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कृषि क्षेत्र को लेकर सक्रिय है। खुद कृषि मंत्री समय समय पर अधिकारियों के साथ बैठक कर जमीनी हालात का जायजा लेते हैं, लेकिन फिर भी कई जिलों से कालाबाजारी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। इन्हीं सवालों को लेकर हमारी टीम ने गोरखपुर में कृषि उपनिदेशक धनंजय सिंह से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने उत्तर प्रदेश में जो बीज है, खाद है, इन सब की उपलब्धता बताते हुए कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और समीक्षा बैठक भी करते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने देवरिया से लेकर और जौनपुर तक के जो कृषि अधिकारी हैं उन लोगों के साथ उन्होंने एक बैठक भी की थी और तमाम निर्देश निकलते रहते हैं। बावजूद इसके जो किसान हैं और जो लोग हैं, लोगों के अंदर एक डर का माहौल है, एक पैनिक स्थिति है। वो ये है कि जो इस समय यूरिया है यानी फर्टिलाइज़र है, उसकी कालाबाजारी और स्मगलिंग दोनों बहुत ही जोरों शोरों से हो रही है। इन दोनों में फ़र्क क्या है और इन सब चीज़ों पे जो प्रिवेंशन है वो कैसे होगा, इसके लिए जो उपनिदेशक हैं कृषि विभाग, उनसे हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में कालाबाजारी है या स्मगलिंग का जो तरीका है, जो स्मगलिंग हो रहा है, उस पर कैसे नियंत्रण जो है जिला कृषि अधिकारी लगा रहे हैं। किसानों तक जो है जो एक सही मैसेज कन्वे होना चाहिए वो किस तरह होगा, किस तरह किसानों को बताया जाएगा कि नहीं आपको जो फर्टिलाइज़र मिल रहा है वो ठीक मिल रहा है और उपलब्धता है जनपदों में, सारे जनपदों में। इन सब बातों को हम समझने के लिए धनंजय सिंह जी हैं, उनसे हम बात करते हैं, समझते हैं। स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, जैसा कि आपने वही प्रश्न उठाया है कि जनपद में या हमारे जनपद के आसपास के जिलों में किसी भी प्रकार की उर्वरक की कालाबाजारी, विशेष करके यूरिया पे आप लोग ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम आपको आपके चैनल के माध्यम से समस्त किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि जनपद में और अपने इस पूरे मंडल में कहीं भी किसी प्रकार की उर्वरक की कमी नहीं है। और ये उर्वरक जो विशेष करके यूरिया की कालाबाजारी की बात आ रही, तो कालाबाजारी नहीं है। हम ये बताएं कि सभी किसान जो किसी भी वितरण केंद्र से, जिसको हम दुकान कहते हैं, लाइसेंस धारक जितने हैं, सब पे बायोमेट्रिक पॉस मशीन लगी हुई है। ऑथेंटिकेशन के पश्चात ही वो उर्वरक ले पाते हैं। दूसरा, अगर कहीं से ऐसी संभावना उनको नज़र आती है कि कोई अधिक मात्रा में खरीदता है, तो हमारे प्रदेश में पोर्टल, क्योंकि बायोमेट्रिक होता है, एक व्यक्ति अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर लेता है तो हर डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट निकलती है कि टॉप 20 बायर कौन है। मतलब हमारा जनपद गोरखपुर है, इस गोरखपुर में इस महीने में या आज की तारीख में कौन सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर लिया है, वो हमारा प्रदेश का कार्यालय देख के लिस्ट भेज देता है और हम लोग उस लिस्ट को फिर वेरीफाई करते हैं कि वो व्यक्ति कौन था और किस परिस्थितियों में ज़्यादा फर्टिलाइजर लिया है। अगर उसके पास खेत नहीं है और ये नहीं है तो हम लोग उस दुकानदार के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। तो यहाँ तक कि हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो इस प्रकार की शिकायत नहीं है। अगर कहीं पे ये लोगों को लगता है, कोई भी किसान है, कोई भी व्यापारी है या कोई भी मीडिया के पर्सन को यदि जानकारी मिलती है कि कहीं से भी हमारे बॉर्डर से किसी भी प्रकार से उर्वरक किसी भी रूप में जा रही है, तो जिला कृषि अधिकारी और उप कृषि निदेशक को तत्काल सूचित करें। हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे और कर रहे हैं। एक विशेष तमाम ऐसे कॉल आ रहे हैं। एक विशेष खड्डा विधानसभा से, कुशीनगर जिले में खड्डा विधानसभा है जहाँ पे पनिहवा बिहार बॉर्डर है। तमाम ऐसे किसान हैं जिनका ये कहना है कि 15 बोरी 20 बोरी जो वहाँ से फर्टिलाइज़र है वो बिहार के लिए जो है स्मगलर ले जा रहे हैं, स्मगलिंग हो रही है और उस पर जो है कृषि विभाग कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए, इसके विषय में उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये एक आध घटना अगर कहीं हुई होगी और अगर विभाग के संज्ञान में नहीं आया होगा तभी ऐसा होगा, नहीं तो अभी भी हम आपको बताएं, कल भी हम कुशीनगर हम गए थे और जिला कृषि अधिकारी भी मिले थे, उप कृषि निदेशक भी मिले थे। उन लोगों ने कई प्रतिष्ठानों पे कार्रवाई भी की है, एक FIR भी दर्ज किया है और पूरा क्लियर मैसेज है। इवन हम लोग जो हमारे क्षेत्रीय कर्मचारी हैं उनको मूवमेंट में रखे हैं कि आप लोग क्षेत्र में भ्रमण करते रहिए और वो प्रतिष्ठानों की सूची भी दी गई है जो हमारे दुकानदार हैं, उनका आप स्टॉक चेक करिए। हम स्टॉक चेक करते हैं और प्रतिदिन का स्टॉक हमको खुद दिखता है।
जो इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मॉनिटरिंग सिस्टम है उस पर हम देख लेते हैं कि किस आईडी से कितनी फर्टिलाइजर गई हुई है। अगर बल्क में जाएगा तभी वो जाएगा बाहर, और बल्क में जाता है तो हमको दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दूसरा, किसान भाइयों को हमें बताना चाहेंगे कि यूरिया का जो ग्रेनुलर फार्म है उसी पे अपने आप को केंद्रित न करें। उसका एक विकल्प हम लोग नैनो यूरिया के रूप में जो आया हुआ है, बस उसके प्रयोग करने का समय हमको जानना चाहिए कब करना है। क्योंकि ये जो यूरिया ग्रेनुलर हम लोग यूज करते हैं, जैसे आज पानी बरसा है, कल कुशीनगर से लेकर के पूरे आप पूर्वांचल में आप देखेंगे हर खेत में लबालब पानी है। अब किसान भाई हमारे इसी में यूरिया डाल देते हैं। सभी खेत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, खेत आपका, फर्टिलाइजर आपका, पानी से सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब यूरिया घुलित होती है तो आपके खेत में न जाकर के दूसरे खेत में जाती है। दूसरा, फिर 2 दिन बारिश नहीं हुई तो यूरिया जो घुलित हुई वो परकोलेट करके ग्राउंड वाटर में जाता है। उस समय जो नाइट्रोजन और उसके ऑक्साइड्स बनते हैं वो बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। अगर हम नैनो यूरिया की तरफ जाते हैं उसमें फोलियर स्प्रे होता है। फोलियर स्प्रे बस ये है कि हमको शुरू में नहीं करना चाहिए, मतलब पहली में नहीं, लेकिन सेकंड जब हम स्प्रेइंग करते हैं जिस समय फोलियर कवरेज, मतलब पत्तियां इस प्रकार से हो जाती हैं कि एक दूसरे को टच करती हैं और जमीन दिखाई नहीं देती है ज़्यादा, तब स्प्रे करते हैं। तो नैनो यूरिया के जो पार्टिकल होते हैं वो नाइट्रोजन ही है, नैनो पार्टिकल के रूप में है। तब वो जितनी रिक्वायरमेंट उस लीव्स की सेल्स को होती है उतना उतना वो एब्जॉर्ब करते जाते हैं। तो तुरंत तो आपको ग्रीनरी नहीं दिखाई देगा कि एकदम ब्लूइश ग्रीन हो गया हो, लेकिन उसकी ज़रूरत भर की जो नाइट्रोजन उसको मिलती रहती है, वो उत्पादन में कमी नहीं आएगी, उसका प्रयोग करना चाहिए। दूसरे, हमारा जल प्रदूषित नहीं होगा तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये मतलब ठीक रहता है। तो इसका भी ध्यान दें। और किसान भाइयों को जैसे अफवाह में नहीं, आपके लिए ही विभाग है, हम लोग आपके लिए बने हैं, तो आपको हम ये चाहेंगे कि आपको उचित दर पे और समय से उर्वरक मिल जाए, ये प्राथमिकता है। और इसके लिए हम लोग हर जगह भ्रमण पे रहते हैं, क्रियाशील हैं और अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों को भी एक्टिव किए हुए हैं और उर्वरक की कोई कमी नहीं है। और डीएपी भी नैनो फार्म में आ गई है। बस ये है कि हम प्रयोग करने की विधि समय सही से अगर करते हैं तो हमको उसका लाभ मिलता है। इस प्रकार की कोई सूचना होगी तो हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो निश्चित रूप से जो पूर्वांचल में किसान हैं जिनकी ये शिकायत है कि खादों की कालाबाजारी हो रही है, खाद जो है वो स्मगलर उसको स्मगलिंग कर रहे हैं, तमाम इस तरह की जो शिकायत आ रही है उस पर विराम लगाते हुए जो उपनिदेशक हैं इन्होंने बताया कि अगर इस तरह की कोई भी जानकारी होती है तो निश्चित रूप से इनसे संपर्क किया जा सकता है, या फिर जो जिले पे विंग बैठा हुआ उनसे संपर्क किया जा सकता है। आप रिटेन में भी या फिर ट्वीट भी कर सकते हैं। मतलब ये है कि किसानों के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं अधिकारी, और इनका ये भी कहना है कि जो अपने क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कहीं भी उर्वरक की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इस समय जो मौसम है वो किसानों के मुफीद मौसम है। तो किसान पूरी तरह से निश्चिंत रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। अपने सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रदीप, गोरखपुर। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।